इंसान ठान ले तो क्या नहीं किया जा सकता है। इंसान ने ठाना तो आज मंगल तक पहुंच गया, नहीं पहुंच गया, तो एवरीथिंग कुड बी पॉसिबल। दूसरा, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुस्कान और आज आपका सेहत को मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो आज हम काफी गंभीर समस्या पे बात करने जा रहे हैं। जैसे कि हमारा समाज काफी परेशान है नशे की लत से। तो सर, आज हम कुछ सवाल जवाब करेंगे जो हमारे व्यूअर्स द्वारा हमें पूछे गए हैं। तो सर, सबसे पहले और कॉमन क्वेश्चन जो है हमारा यही आता है कि ये लत है क्या? क्या है ये लत? नमस्कार व्यूअर्स, नीरज मैं आपका स्वागत करता हूं। सभी लोगों का धन्यवाद इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारे वीडियोस में बने रहने के लिए। तो मुस्कान, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि ये लत है क्या। और हमारा समाज, अगर आप देखें तो हमारा समाज बहुत तेजी से इस नशे की आदतों में पड़ता चला जा रहा है और जैसे एक तरह का गिरफ्त में करता चला जा रहा है नशा हमारी आने वाली पीढ़ी को। शराब, सिगरेट, तंबाकू, इस तरह की जो भी सेवन थोड़ी मात्रा में किए जाए ना, तो वो इतने ज़्यादा नुकसान नहीं करते। लेकिन एक इंग्लिश में कहावत कही जाती है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज हार्मफुल। ज़रूरत से ज़्यादा किया हुआ हर काम नुकसानदायक होता है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा सिगरेट पीने लग जाते हैं तो वो आप किस हद तक आपका नुकसान कर सकता है। ज़रूरत से ज़्यादा ड्रिंक अगर आप करने लग जाते हैं तो किस हद तक नुकसान हो सकता है। और एक डाटा ये कहता है कि हिंदुस्तान में करीबन 1.5 लाख से ज़्यादा लोग एक्सेस ऑफ ड्रिंकिंग की वजह से उनका लीवर कोलैप्स कर जाता है। तो ये आप समझ सकते हैं कि, और एक आंकड़ा ये भी कहता है कि हर 10 दिन के अंदर एक 18 साल से कम उम्र का बच्चा जो है वो अपनी इन आदतों की वजह से, इन बुरी नशे की लतों की वजह से अपनी ज़िंदगी से हाथ खो बैठता है और एक हंसते खेलते परिवार का दिया बुझ जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि किस हद तक ये नुकसान आपके शरीर को पहुंचाता है। जो नशे की आदतें हैं, लत जो है वो स्टार्ट होती है बहुत धीरे धीरे इंसान के जीवन में, वो बहुत हल्के कदमों से एंटर होती है, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे वो उसको बार बार करने लगता है तो नाना प्रकार के नशे आजकल जो लोग करने लग गए हैं, शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू और भी बहुत सारे तरीके हैं। लोग दवाइयों को इवन इस्तेमाल करने लग गए नशे की चीज़ों के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना हानिकारक है हमारे समाज के लिए। तो सर, हमारा यहाँ पे क्लियर तो हो गया कि लत क्या है, बट हमें ये पता कैसे चलेगा कि लत कैसे लगी है? बेसिकली होता क्या है मुस्कान, आपने जो पूछा है कि लत के लक्षण क्या हैं, किस तरह से पता चलता है। बेचैनी रहना एक इंसान को, एंजाइटी रहना, डिप्रेशन में रहना, क्योंकि जब तक एक इंसान किसी चीज़ को जब तक नहीं करता उसको बेचैनी महसूस होती है। जैसे ही वो उसको कर लेता है तो वो उस नशे को करने के बाद उसको रिलैक्स फील होता है। तो आप ये देख सकते हैं, घबराहट रहना, गुस्सा आना, चिड़चिड़ा स्वभाव रहना, भूख ना लगना, खाना खाने का मन ना करना, है ना, और कई तरह की कंफ्यूजन रहना माइंड में, चीज़ों को लेकर डिसीजन मेकिंग पावर उसकी वीक रहना, भूख कम लगना, उसके हाथों पैरों में कंपन रहना, ऐसे बहुत सारे लक्षण आप उसमें देख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है ये लक्षण सिर्फ उसकी इसी तरफ इशारा करते हैं कि वो इंसान किसी नशे की आदतों में है, लेकिन ये वन ऑफ द लक्षण आप उससे जज कर सकते हो कि ये चीज़ें अगर उसकी लाइफ में है, फैसले लेने में दिक्कत है, डिसीजंस वो नहीं ले पा रहा, किसी भी कहीं भी किसी काम में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इशारा करती है कि वो इंसान किसी न किसी नशे की लत में लगा हुआ है। तो सर, एक और क्वेश्चन था जो काफी व्यूअर्स ने पूछा है हमारे से कि लत लगने की वजह क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि लत क्यों लगती है, क्या कारण होता है लोग नशे की आदतों में पड़ जाते हैं। मुस्कान, मैं बताना चाहूँगा कि लोग जो हैं आज की डेट में, किसी को स्ट्रेस लेवल इंक्रीज हो गया, घर में किसी से वाद विवाद हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, तो वो उस स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए, उस स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए, या कह लीजिए बुरी संगतों में आकर भी लोग पड़ जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी केसेस देखे जाते हैं जहाँ पेरेंट्स काफ़ी नशा करते रहे तो वो जीन्स जो है उनके बच्चों में भी जाते हैं, और बहुत सारे कारण देखे जा सकते हैं। लेकिन मैं अगर इस चीज़ को देखूं, कई लोग प्यार में धोखा खा के भी नशे में चले जाते हैं, ऐसा भी, इस तरह के भी हालात देखने को मिल रहे हैं। और कॉलेज लाइफ में और हॉस्टल लाइफ में लोग नाना प्रकार के नशों में अलग अलग वजहों से एंटर हो जाते हैं। कुछ लोग किसी से कहते हैं ना, इम्प्रेस होकर किसी की बातों में आकर नशा शुरू करते हैं और धीरे धीरे। इवन सर, आजकल बच्चों ने या फिर लोगों ने ट्रेंड बना दिया है कि हम अगर नशा स्टेटस करते सिंबल हैं, बन चुका है। आप इसको अगर सही एग्जैक्ट वर्ड दें, ये एक स्टेटस सिंबल भी बन चुका है। तो इस तरह से लोग धीरे धीरे लतों में पड़ते। तो सर,
बहुत सारे व्यूअर्स ने ये भी क्वेश्चन किया हमसे कि नशे के कितने प्रकार होते हैं। मैं तो पहली बार सुन रहा था। नशे वैसे तो जो भारत में सबसे ज़्यादा जो किए जाते हैं, जैसे शराब है, बीड़ी है, सिगरेट है, तंबाकू है, भांग है, इस तरह के बहुत सारे नशे हमारे देश में किए जाते हैं। लेकिन शराब के अलावा लोग अफीम, चरस, गांजा, है ना, हीरोइन, कोकेन, इस तरह के भी बहुत सारे नशे करते हैं। आजकल लोगों ने दवाइयों को भी नशे के लिए इस्तेमाल करने शुरू कर दिया और बहुत सारी दवाइयों पे बैन भी लगाया है आईएमसी ने। और मैंने देखा है कि आप लोगों ने भी सुना हो कि कॉलेजेस के अंदर, हॉस्टल्स के अंदर लोग आइडिक्स वगैरह और जो कफ सिरप्स आते हैं, इन चीज़ों का भी सेवन करके नशा करते हैं। तो बहुत सारे तरीके लोगों ने ढूंढे हुए हैं नशा करने के लिए। तो सर, हमारी वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हुए, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा ये आता है, जो मोस्टली हमारे व्यूअर्स ने पूछा है, वो ये है कि नशे की लत को कैसे छुड़वाया जाए। नशे की लत को छुड़वाने के लिए मुस्कान, सबसे पहले तो इंसान को अपने ऊपर काबू करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक वो खुद से नहीं ठानता, जब तक उसकी खुद की इच्छा शक्ति, विल पावर उसको स्ट्रांग नहीं करता, तब तक वो इस बीमारी से, इस नशे की लत से बाहर नहीं निकल सकता। और इंसान ठान ले तो क्या नहीं किया जा सकता है। इंसान ने ठाना तो आज मंगल तक पहुंच गया, नहीं पहुंच गया, तो एवरीथिंग कुड बी पॉसिबल। दूसरा, उसको अपना सोशल सर्कल इंक्रीज करना चाहिए, उसको लोगों से मेल जोल करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, मेडिटेशन, सुबह उठ के मेडिटेशन करे, मॉर्निंग वॉक करे, ताकि उसका माइंड डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में लगे और अपने स्वास्थ्य के प्रति वो जागरूक हो पाए। जैसे जैसे वो अपनी लाइफ को एंगेज करेगा अलग अलग डायमेंशंस में, तो वहाँ पर वो एक तो माइंड उसका अलग दिशा में लगेगा, दूसरा वो अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपनी लाइफ के प्रति भी सीरियस होना शुरू होगा। और मैं चाहूँगा उन सभी लोगों से कि जो लोग नशे की आदतों में हैं और इच्छा रखते हैं इससे बाहर निकलने के लिए, वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सेहत कुबेर पे कॉल करें। हम लोग उनसे काउंसलिंग करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनकी परेशानियों को सुनेंगे और उनको एक बेहतरीन रास्ता प्रोवाइड कराएंगे। तो सर, मेरा एक क्वेश्चन था, जो मेरा पर्सनली क्वेश्चन है, कि आप बता सकते हैं कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा शराब पी जाती है। मुस्कान, संख्या के लिहाज से अगर देखें, इकोनॉमिक रिसर्च एजेंसी ये कहती है और पीएलआर चैम्बर्स की रिपोर्ट भी ये कहती है कि उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा शराब की ग्रस्त में है, नशों की ग्रस्त में है, और उसके बाद पश्चिम बंगाल का नंबर आता है। ये डाटा ऑन रिकॉर्ड्स है कि ये दो स्टेट्स जो हैं बहुत ज़्यादा, यहाँ के लोग जो हैं बहुत ज़्यादा नशे की आदतों में जा चुके हैं और बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है यहाँ के लोगों को, इस स्टेट को, अपने लोगों को बचाने के लिए। तो मेरी उन स्टेट की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी भी नशा मुक्ति अभियान में बढ़ चढ़कर उन्होंने इसको आगे बढ़ाने के लिए बीड़ा उठाया हुआ है। तो मैं चाहता हूँ स्टेट गवर्नमेंट्स भी इस मुहिम में अपना बढ़ चढ़कर साथ दें और अपनी अपनी स्टेट्स को इन नशे की आदतों से, अपने युवा वर्ग को अपनी नशे की आदतों से बाहर निकालें। सर, हर रोज शराब पीने से क्या होता है। शराब बहुत ज़्यादा मात्रा में पीने से हमारी बॉडी में जो है ना, पित्त की मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि गर्मी बढ़ जाती है, और ग्लूकोज लेवल जो है वो कम होने की वजह से हमारा शरीर कमज़ोर होने लग जाता है। शरीर बहुत ही कमज़ोरी फील करता है। दूसरा, आप शारीरिक शक्ति जो है हर रोज़ कम होनी शुरू हो जाती है, शरीर सिर्फ एक ढांचा बनकर रह जाता है। तो सर, अब बहुत ज्यादा लत के बारे में, नशे के बारे में बहुत सारे सवाल जवाब हो गए। अब हमें पूछना है कि सर, ये लतनाशक क्या है। मुस्कान, लतनाशक ड्रॉप्स हम लोगों ने बहुत रिसर्च करके, हमारी जो टीम है इसके पीछे बहुत मेहनत है इस ड्रॉप के पीछे, तो हमने इसको बनाते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखा था। वो क्या था कि एक तो इंसान जो नशे की आदतों से दूर होना चाहिए, उसकी ज़िंदगी से ये नशा चले जाना चाहिए। दूसरा, जो इंग्लिश मेडिसिन मार्केट में आती हैं, अवेलेबल हैं, वो क्या करती हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं। तो वो एक 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हम लोगों ने तैयार किया है, जिसका किसी तरह का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर इंसान इसको, दवा को स्टार्ट कर लेता है और उसके बाद भी नशा करता है, तो किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं है, किसी तरह से उसको नुकसान नहीं पहुंचता। और एक 15 जड़ी बूटियों का एक बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन रेडी हुआ है जो 3 तरह से काम करता है। पहला काम, जो एक इंसान एक लत पड़ती कैसे, एक ही काम को बार बार करने से वो लत बन जाती है, कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में चली जाती है और बॉडी अपने आप उस चीज़ के ऊपर काम करती है। तो वो न्यूरो पाथवेज को डिलीट करने का ये काम करता है। पहली बात, आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करता है, ब्रेन को एक्टिवेट करता है, आपकी जो एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं उनको काम करता है, और पहला काम तो ब्रेन पे करता है। और दूसरा काम, ये आपके
इम्यून सिस्टम को बिल्ड करना शुरू करता है, क्योंकि एक हमने देखा है कि लत जो है वो रातों रात नहीं किसी को लगती, 10-10 साल 5-5 साल पुरानी लत होती है। तो वो 10 साल पुराना जो उसका नशा है उसने उसके शरीर का कितना नुकसान कर रखा है, हमारा प्रोडक्ट उसके नुकसान को भी दोबारा से कवर अप कराता है, उसके बॉडी पार्ट्स को रीजनरेट कराता है, तो इम्यूनिटी को बिल्ड करते हैं। सेकेंड इम्यूनिटी। थर्ड, ये बॉडी के ऑर्गन्स को रीजनरेट करता है, जिसमें लीवर, किडनी, आपका ब्रेन, आपके इंटेस्टाइन्स, इन सबको दोबारा से रीजनरेट करता है, यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन का भी ये काम करता है। तो सर, जो ये हमारा लतनाशक ड्रॉप है, जी। क्या ये नशे की लत को छुड़वा सकता है? बिल्कुल मुस्कान, जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया है, अगर आपकी विल पावर है, आपकी इच्छा शक्ति है, आप चाहते हैं कि इसको छोड़ना है और छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो अगर आप 10% भी इच्छा रखते हैं, थोड़ा सा भी मदद आप अपनी करने, क्योंकि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, है ना, जो प्रकृति भी और भगवान भी जो है मदद उसी की करता है जो अपनी मदद खुद करता है। तो थोड़ी सी मदद अगर आप अपनी कर सकते हैं, थोड़ी सी इच्छा शक्ति आप रख सकते हैं, तो हमारा जो प्रोडक्ट है ये 100% आपकी लत छुड़वा सकता है। इसको एक 100% आयुर्वेदिक है, 15 हर्ब्स का एक कॉम्बिनेशन है जो कि कई डायमेंशंस में बॉडी पे काम करता है। और अगर 5-7 बूंदे इसको डायरेक्ट जीभ पे ली जाए, 7 बूंदे डायरेक्ट जीभ पे ली जाए दिन से 2 से 3 बार, तो ये जो आपकी ललक होती है उसको डिले करता चला जाता है, और डिले करता करता ये आपके लाइफ में से उन लतों को बिल्कुल डिलीट कर देता है। मैं छोटा सा एग्जांपल देके आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप एक कॉपी में एक लाइन खींचे पेंसिल से, और उसी लाइन के ऊपर कई सारी लाइन बनाते रहे, बार बार लाइन खींचते रहे, और फिर आपको रबड़ दे दी जाए उसको मिटाने के लिए, तो क्या आप एक बार में सारी लाइन और उसके ऊपर जो इंप्रेशन आ चुका है पेज के ऊपर वो मिटा सकते हो? एक बार में नहीं मिटा सकते। तो अगर ज्यादा कोशिश करोगे तो पेज फट जाता है, ऐसे ही होता है। इसी तरह से ये प्रोडक्ट धीरे धीरे एक एक लाइन करके माइंड से डिलीट करता चला जाता है, और उसकी बॉडी को बचाता है, उसकी बॉडी को सिक्योर करता है, ताकि वो अपने जीवन को अच्छे से जी पाए। अगर 5-7 बूंदे डायरेक्ट जीभ पे ली जाए और दिन में 2 से 3 बार ली जाए, तो ये धीरे धीरे उस इंसान को अपनी लतों में से, उसकी नशे की आदतों से दूर कर सकते हैं।